पर भी सरस्वती का कलम का बरदस्त है, तो आप पर, आपसे, हमसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि आप भावावेश में आकर नहीं, भावावेश में आकर बुद्धि मत खोइए और बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी स्थिति को बेहतर। मान लीजिए आपकी समस्या अच्छा है, इनकी समस्या खराब है, अगर अच्छा भी है तो आप भी अपने बुद्धि का प्रयास करके और अच्छा बनाइए। काहे इतना उत्तेजित हो रहे हैं? अध्यक्ष के अनुमति से अगर मैं अब धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, क्योंकि प्रश्नों की कमी नहीं। अच्छा कर लीजिए, चूंकि हाँ आप बोल लीजिए। आशियाना रोड से वो मैं कल पासवान बस्ती गई थी, तो वहाँ लोगों के पास पानी का बहुत, लेडीज जितनी महिलाएं थी तो उनको पानी का बहुत सारा प्रॉब्लम था। क्या अभी हम लोग कुछ उसके पानी का या जल का कुछ निवारण कर सकते हैं उनका? देखिए, स्थानीय समस्याओं पर लोगों की मदद के लिए हम लोग जन स्वराज यूथ क्लब हर पंचायत में 2 4 बनवा रहे हैं। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि यूथ क्लब के माध्यम से लोगों की समस्या का निपटारा हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे बच्चों को, युवाओं को प्रशिक्षित करके, ट्रेनिंग देके, कुछ साधन व्यवस्था देकर इस काबिल बनाया जा रहा है या बनाने की कोशिश हो रही है कि अपने गांव पंचायत में वो कुछ लोगों की मदद कर सके। पानी देना, ब्रिज बनवा देना, बाढ़ में लोग दोहराए कट जाए, ये हम लोग का काम नहीं है। और जो काम हम ईमानदारी से कर नहीं सकते हैं, हम झूठ बोलते नहीं है कि भाई जाके हम कर देंगे, हम नहीं कर। हम हर गांव में जाकर कहते हैं भैया हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड नहीं दिलवाएंगे, आपका बच्चा अगर बीमार भी पड़ गया तो हम मदद नहीं करेंगे। हम आपको ये सिखा देंगे कि अगर आप अपना रास्ता ठीक पकड़ लीजिए तो 2 बरस के बाद अगर आपका बच्चा बीमार पड़े तो आपके यहाँ अस्पताल हो, इसकी व्यवस्था जन स्वराज कर सकता है। हम व्यक्तिगत किसी की मदद करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, ऐसा नहीं कोई आएगा तो मदद करेंगे नहीं, लेकिन उसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उससे समाज का, राज्य का कोई विकास होना नहीं है। मछली बांटने से आप किसी का जिंदगी बेहतर नहीं बना सकते, उसको मछली मारना सिखाना होगा। 13 करोड़ आबादी के में लोगों को आप एक मोहल्ले में गई, आप कह रहे हैं पानी नहीं है। हम आपको कम से कम 200 गांव का नाम बताएंगे जहां हम लोग पैदल गए हैं और लोग 5-5, 7-7 किलोमीटर महिलाएं नहाने के लिए, आज से नहीं 20-20 साल से, ये नल जल योजना के बाद भी 20-20 साल से नहाने के लिए। अभी हम परसों सुपौल में एक गांव में गए थे, वहां एक तालाब पर नहाने के लिए रोक लगा दिया गया है। दलित समाज की महिलाएं हैं, एक ही तालाब है, उस पर भी रोक लगा दिया कि इस पर भी नहीं नहा सकते हो। इतनी बड़ी समस्या है, कितने आदमी अब वहां खड़ा है कि उसको पानी दिलवाए या आगे व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जाए। बड़ी समस्या है, एक आदमी का नहीं है, पूरे बिहार में ही दुर्दशा है। इसीलिए मैंने कहा सबकी जिम्मेवारी है, सबको कंधा लगाना पड़ेगा। किसी एक व्यक्ति के प्रयास से, एक मोहल्ले, एक परिवार की मदद करने से स्थिति नहीं सुधरेगी। अगर पूरी व्यवस्था सुधरेगी तो सबका भला होगा, बाकी अगर कोई मदद होगी तो करेंगे। मैं दिलीप भारती मुजफ्फरपुर से आया हूं और एक महत्वाकांक्षी सवाल है। जानना चाहता हूं कि अगर जन स्वराज के विश्वास पर समाज हमारा वोट कास्ट करता है और जन स्वराज के उम्मीदवार जीत के जब असेंबली जाते हैं, विधानसभा जाते हैं और बाद में उनकी जन आकांक्षा लोगों के प्रति बिगड़ जाती है और वो महत्वाकांक्षी हो जाता है, उम्मीदवार निरंकुश हो जाता है, प्रतिनिधि, और हमारा अपमान होता है, अनादर होता है, हमारा विकास रुकता है, उस परिस्थिति में जन स्वराज अब उस जीते हुए प्रतिनिधि पर क्या कुछ लगा? ऑलरेडी जन स्वराज देश का एकमात्र पहला दल होगा जो अपने संविधान में इस बात को लिख रहा है कि 2.5 बरस, आधा टर्म बीतने के बाद, अगर ये आंकड़ा 60 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये चर्चा चल रही है, एक सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्टोरेट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन उस आदमी के खिलाफ लाते हैं तो जन स्वराज उसको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेगा। अगर
राइट टू रिकॉल देश में लागू नहीं है, लेकिन जन सुराज अपने प्रतिनिधियों पर लागू करेगा। नमस्कार सर, मैं अमिताभ कुमार, मधुबन ईस्ट चंपारण संस्था। मैं बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहा हूं सर। आपने कहीं पे लिखा था कि हम 15 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलवाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो प्राइवेट संस्था में क्यों ना हो। सर, क्या हम ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं कर सकते कि जो भी एजुकेशन जो पढ़ना चाहे, लड़के हों लड़कियां हों, चाहे वो नीट हो, मतलब जो NIT हो, IIT हो, सारे एजुकेशन को क्या हम उसको फ्री नहीं कर सकते? बाकी चीजें नहीं, बिल्कुल समझ लीजिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा, और जब तक सरकारी स्कूल की स्थिति न सुधरे तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका खर्चा सरकार देगी। 15 साल से कम उम्र के। क्यों? दुनिया में जितने डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट हैं, जितने बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, 22 तारीख को इसी पटना में, यही इसी भवन में, दुनिया भर से हमने 500 एजुकेशनिस्ट को बुलाया है पटना में, बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा के लिए। सबका मानना है कि अगर आप 15 साल से कम उम्र में बच्चे को बढ़िया पढ़ा दिए तो आप उस बच्चे में वो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं आगे जीवन बना लेगा। सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि जो व्यवस्था पर बोझ बढ़ता जा रहा है उसको अगर कम करना है तो ये सुनिश्चित करना है कि 15 साल से कम का बच्चा अब व्यवस्था पर बोझ न बने। और वो बोझ कब नहीं बनेगा? जब उसके पास पढ़ाई हो। मान लीजिए हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, बिहार से ही पढ़े हैं, लेकिन अपने पैर पर खड़े हो गए तो हमको जरूरत नहीं है कि 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम पेंशन वाले में भागीदार नहीं है, हम इंदिरा आवास के दावेदार नहीं है। तो जन सुराज की जो सोच है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर पढ़ाई पर इतना खर्चा किया जाए ताकि उसको जीवन भर व्यवस्था पर बोझ ना बनना पड़े। 15 साल से 55 साल के जो युवा हैं, जिसको आप वापस ले जाकर पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन उसके पास शारीरिक बल है, फिजिकल स्ट्रेंथ है और कुछ न कुछ काम की समझ है, उसको पूंजी की उपलब्धता कराई जाए ताकि वो मजदूर के बजाय कॉन्ट्रैक्टर बन जाए, इंटरप्रेनर बन जाए, स्वव्यवसायी बन जाए। और 60 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, अब उनको आप पढ़ा भी नहीं सकते हैं, उनको नौकरी भी नहीं दे सकते हैं। उनके लिए कम से कम 2000 रुपया महीना का व्यवस्था हो जाए ताकि वो कम से कम डिग्निफाइड लाइफ गांव में जी सके। अब जो आप इसका इकोनॉमिक्स समझ लीजिए, 15 साल से कम उम्र के जो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, बिहार में पहले से 50,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च हो रहा है। ये मत समझिए कि पैसा नहीं है। इस साल बिहार सरकार ने 50,000 करोड़ रुपया खर्च किया है बच्चों के पढ़ाई के नाम पर, और 50 को बच्चा भी पढ़ा नहीं। तो पैसे की कमी बच्चों को पढ़ाने को लेकर नहीं है, उस पैसे को व्यवस्थित तरीके से खर्च करने की बात है। बुजुर्गों को जो 400 रुपया मिल रहा है, अगर जाकर सिंपल मैथ कीजिएगा तो अगर 2000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा सरकार खर्च करे महीने का, तो बिहार में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया महीना दिया जा सकता है। बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़ इस साल का। 2,46,000 करोड़ में जो सरकार ऑलरेडी पेंशन पर खर्चा कर रही है, उसके अलावा 8,000 करोड़ मोटे तौर पर और खर्चा होगा। 8,000 करोड़ रुपया साल का अगर खर्च कीजिए तो बिहार के किसी भी बुजुर्ग को 2,000 रुपया से कम पेंशन नहीं मिलेगा। और 2,40,000 करोड़ के बजट में 8-10 हजार करोड़ रुपया मुश्किल से 2% पैसा हुआ, 3%। तो 3% पैसा यहाँ के बुजुर्गों के सम्मानजनक जिंदगी के लिए खर्च किया जाए, ऐसी सोच है। जो शिक्षा पर पैसा खर्च हो रहा है उसको और व्यवस्थित तरीके से खर्च किया जाए,
और जो युवा है उसको रोजी रोजगार के लिए सरकार के जरिए नहीं, बैंकों के जरिए पूंजी उपलब्ध कराया जाए, मूल सोच ये है। धन्यवाद। आप रहने दीजिए, देखिए प्रश्नों का अंत नहीं है सर, प्रश्न बहुत है। अच्छा अंतिम है ना, ठीक है आप अंतिम। हेलो, मैं राजन प्रसाद सारण जिला निवासी हूँ, शिक्षक हूँ, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हम कन्वेनर है बिहार के। बिहार में 691 स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है। लगभग हम लोग का विद्यालय 1 लाख से अधिक है जो अन्य एडेड प्राइवेट स्कूल है। सरकार की अभी जो रवैया चल रही है प्राइवेट स्कूल के प्रति कि सरकार से मान्यता लेने के लिए इतना काफी दबाव है, जो मान्यता नहीं लेंगे उनको 1 लाख रुपया फाइन, रोज 1000 फाइन। इससे पूरा बिहार के साधारण विद्यालय वाले बहुत काफी चिंतित हैं। आपका प्राइवेट हमारे जैसे विद्यालय के संचालकों पर क्या सोचना है, और आपका जब सरकार, हम लोग की जब सरकार बनेगी जन सुराज, तब हम प्राइवेट स्कूल वालों को किस तरह का आप राहत देंगे, या अभी जो भी यहाँ सरकार हम लोग को मान्यता दिया है, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। आप भाषण दे रहे हैं सर, माफ कीजिए आप भाषण दे रहे हैं, आप प्रश्न 1 सेकंड में है सर। आपसे हम जानना चाहते हैं। हो गया सर, धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में जिला से आए हुए संवाद सारथी जो विभिन्न जिलों से आए हैं, विचार मंच के तहत बात विचार करने के लिए समय बहुत हो चुका है, इसलिए एक ही मंत्र है, सही सोच और सामूहिक प्रयास। प्रश्नों का, संकटों, चुनौतियों का यही समाधान है। उस समाधान के लिए हम लोग एकत्रित हुए और दिल से, मन से, वचन से हम सारे संवाद सारथियों का आभार, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। साथ में जो पीछे भी हमारे